वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट से टैक्स है लंदन रूट। ये बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑथर की अपनी खुद नविश आप इसको कह सकते हैं। ऑथर जब यंग था, 19 ईयर्स ओल्ड था, तो इसने लंदन रोड के लिए जब ये अपने घर से निकला था, जो इसके घर से 100 मील के फासले पर है लंदन सिटी। तो जब ये अपने गांव से निकला तो ये अपना एक्सपीरियंस बताता है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। बेसिकली लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर बनाने के लिए। तो ऑथर भी अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता था, और जिस सुबह ये अपने घर को छोड़ के गया, इसकी माँ ने इसकी मदद की, इसकी हेल्प की, इसको ब्रेकफास्ट दिया, नाश्ता दिया, खामोश थी और मदरली लव था उसका। वो खामोशी से अपने बेटे को जाते हुए देख रही थी, बहुत बहादुर खातून थी। तो ये सारी चीज़ें रिकलेक्ट करता है, याद करता है कि किस तरह से ये लंदन रोड की तरफ रवाना हुआ लंदन के लिए, और क्या क्या एक्सपीरियंसेस इसने किए अपनी लाइफ के हवाले से। तो हम इसको, इसकी वोकैबुलरी पढ़ते हैं पहले। इनएविटेबल का मतलब है अनअवॉइडेबल। मॉर्नफुली का मतलब है सैडली। डॉन्टेड का मतलब है हर्ट। इकोज रिपीटेड साउंड्स है, फैमिलियर, वेल नोन। रिलेक्टेंस का मतलब अनविलिंगनेस। वैन ग्लोरियस, वेरी प्राउड या फिर एरोगेंट। नाल्ड का मतलब रफ है, प्रोपेल्ड, परसुएडेड टू लीव। अब हम इसको पढ़ते हैं इस टेक्स्ट को। वन सनी मिड समर मॉर्निंग ऑन जून 1934 द एडवेंचरस रस्टिक यूथ was provided a heavy breakfast by his mother, who was apparently a little bit aggrieved or worried about her separation from her second son. एक सुबह का जिक्र है, 1939 की बात है, अर्ली जून की, कि एक यूथ, एक नौजवान अपना एडवेंचर स्टार्ट कर रहा था अपनी लाइफ का, जिसकी उम्र 19 साल थी। उसको एक सुबह ही सुबह अर्ली मॉर्निंग हैवी ब्रेकफास्ट दिया गया, नाश्ता दिया गया उसकी मदर के जरिए, जो कि बड़ी अफसुर्दा थी, परेशान थी कि बेटे की जुदाई है, बेटा सेपरेट हो रहा है, दोबारा उससे मुलाकात होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो गरीब थी और गरीब इंसान दर्द सहने के लिए बनता है। और वो अच्छी तरह से ये इस फिलॉसफी ऑफ लाइफ को जानती थी उसकी मदर। तो वो अपने बेटे से कोई मदामत नहीं करती, बस उस मोहब्बत भरी निगाहों से अपने बेटे को जाते हुए देख रही। तो उसको नाश्ता बना के देती है, वो हैवी ब्रेकफास्ट। She did not utter a single word, but her motherly instinct unconsciously forced to put her hand on chair sitting on which the youth relished his breakfast, probably the last thing cooked affectionately by his mother. उसकी मदर ने कोई एक सिंगल वर्ड नहीं कहा उससे, बेटे से, बस खामोशी से वो देख रही थी। एक इंस्टिंक्टली मदर की, जो माँ की मोहब्बत होती है, उसने सिर्फ बेटे की चेयर पे हाथ रखा और उसको देखा, अपने बेटे को, वो बैठा हुआ ब्रेकफास्ट कर रहा है, नाश्ता कर रहा है, एंजॉय कर रहा है अपना ब्रेकफास्ट, आखिरी ब्रेकफास्ट जो अपनी मदर के साथ मदर ने उसको प्रिपेयर करके दिया था, अफेक्शनेटली, मोहब्बत के साथ। इट वॉज रियली अ पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर। तो बड़ी हमदर्दाना हंसी एक ये सिचुएशन थी। The old lady made no fuss, no appeals, and no attempts to weep, and did not advise the youth. जो ओल्ड लेडी है, जो उसकी माँ है, जो बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी कमर झुक चुकी थी, और उसके जो झुर्रियों वाले हाथ, नाल का जो वर्ड इसमें यूज हुआ वोकैबुलरी, तो वो जो उसकी माँ थी, उसने कोई फस नहीं किया, कोई अपील नहीं की, कोई फसाद नहीं किया, कोई एडवाइस नहीं की बेटे को जाते हुए, खामोश थी। She did not tax him with any kind of persuasion and revelation of any kind of grief, और किसी किस्म के गम का इजहार नहीं किया, लेकिन दिल से वो गमगीन थी। She was brave woman, born to bear the trouble of separation from her kith and kin, as an ideal rustic mother who believed that poverty is the fate of rural population world over. बहुत बहादुर खातून थी उसकी माँ, और वो जानती थी कि औलाद की जो सेपरेशन है, जो जुदाई है, वो कितना बड़ा गम होता है अपने प्यारों को, कि वो पैसा कमाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, और गरीब आदमी जो है, इंसान इन चीज़ों को बर्दाश्त करता है। वो एक छोटे शहर से दूसरे शहर जाता है अपने प्यारों को छोड़ने के लिए, छोड़ के, क्योंकि वो अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता है। The youth, who was about 19 years old, was not fully matured.
ये जो नौजवान था ये 19 साल का था, फुली मैच्योर्ड नहीं था। Indeed, a brave and self-confident person who believed that if he tried, he would surely make good fortune. लेकिन वो ब्रेव था, बहादुर था, कॉन्फिडेंट था और वो ये समझता था कि अगर वो कोशिश करेगा तो एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकता है। His food provision of journey consisted of a tin of crackle biscuits and some cheese, not sufficient for a 100-mile journey on foot, a dusty road. अब जो सामान वो अपने साथ लेके जाता है, कुछ बिस्किट्स होते हैं उसके पास और कुछ चीज़ होती है और वो नाकाफ़ी होती है खाने की चीज़ें उसके साथ, क्योंकि उसको 100 माइल्स का सफ़र करना होता है। उसको कोई आइडिया नहीं होता कि वो डस्टी रोड से गुजरेगा, उसको भूख मज़ीद लगेगी, प्यास लगेगी, मदामत होगी रास्ते में। ही वॉज बिट एक्साइटेड, वो थोड़ा बहुत एक्साइटेड था, पुरजोश था, थोड़ा सा घमंडी था। ही हैड वैन ग्लोरियस फीलिंग्स। He did not know as to how far he would be required to walk. उसे ये नहीं पता था कितनी देर उसको चलना है, वॉक करनी। He saw around the last glimpse of the cottage walls, narrowing like the arms of an iron maiden. आखिरी सीन उसने ये देखा कि जब वो स्कूल के कॉर्नर से घूमा, अपनी मदर को देखा, गोल्ड लाइट डाई बिहाइंड हर, वो उसकी जिंदगी का आखिरी पार्ट था। और कॉटेज वॉल के साथ वो गुजरा, जो कि एक कुंवारी दोशीदा के हाथों की तरह वो बंद थी दीवारें, कॉटेज वॉल्स। He recollected the secret whispering of rustic lasses, marry and settle down. Lasses कहते हैं लड़कियों को, गर्ल्स को लिटरेचर में। तो वो याद करता है उस सीन को भी कि विस्पर माने सरगोशियां करना, आहिस्ता से बातें करना। जब वो रास्ते से गुजर रहा था, गांव की लड़कियां कान में उसके विस्पर कर रही थी, सरगोशियां कर रही थी कि शादी करो और सेटल डाउन हो जाओ, जरूरत नहीं है जाने की। He set aside this type of psychological stimuli because he has grown tired of his wandering in the Lily area, jobless and naturally painfully. उसने इसके इस किस्म के तमाम साइकोलॉजिकल प्रेशर को एक साइड में रख के वो उसने इग्नोर करते हुए लड़कियों की बातों को अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए आगे बढ़ता रहा, उनको इग्नोर करके, क्योंकि वो जानता था कि वो जॉबलेस है और ये बड़ा पेनफुली इस काम को कर रहा है, जा रहा है अपने शहर को छोड़ के। असल मकसद उसका अपना मुस्तकबिल बनाना था। He was wearing a pair of heavy strong boots and had a hazel stick in his hand. वो बूट्स पहना हुआ था, हेजल स्टिक्स थी उसके हाथ में, वायलिन था उसके पास बजाने के लिए। द ब्रेव सन ऑफ एडम ट्रेवल अलोन व्हेन हिज विलेज पैराडाइज वाज लॉस्ट। और वो बिल्कुल तन्हा था जब उसने अपने विलेज पैराडाइज को खो दिया, उस रास्ते से गुजर गया। ही ट्रैम्प थ्रू द ट्रीलेस हिल्स ऑफ विल्शायर ऑन अ डस्टी ट्रैक। अब जब वो हिल वाले रास्तों से गुजरा, टेढ़े मेढ़े ऊंचे, जो कि डस्टी ट्रैक था, विल्शायर के रास्ते से वो गुजरा, तो वो थक गया। एट टाइम ही हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग्स ऑफ होम सिकनेस एंड हिज सबकॉन्शियस हर्ड द साउंड ऑफ हरिंग फुटस्टेप्स कमिंग आफ्टर हिम एंड द वॉइसेस ऑफ हिज टू ब्रदर्स एंड मदर कॉल हिम बैक। अब जब वो, क्योंकि वो डस्टी रास्ता था, वो थक गया उस रास्ते से गुजरता हुआ। तो जब ये कुदरती नेचुरल बात है कि बंदा जब तकलीफ में होता है तो उसको होम सिकनेस होती है, उसको प्यारे याद आते हैं, अपने घर वाले याद आते हैं। तो उसको उसके कानों में आवाज सुनाई दे रही थी, गूंज रही थी उसके कानों में आवाज उसकी बहन भाइयों की और उसकी मदर की कि घर वापस आ जाओ, मत जाओ। द रियलिटी वॉज दैट ही वॉज अलोन। हकीकत यह कि वो अकेला था, तन्हा था। He was free to go wherever he wanted at his sweet will and pleasure. और जहाँ कहीं वो आजाद था, जहाँ कहीं जाना चाहता था वो जा सकता था अपनी खुशी से। His inner self murmured. अंदरूनी तौर पे वो अपने आप से बड़बड़ा रहा था, कह रहा था, You asked for it. तुम ही ने इसकी ख्वाहिश की थी। It is up to you now. अब ये तुम पर है। You are on your own. तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। And nobody is going to stop you. और कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं। It is a human instinct that one cannot overcome the feeling of the homesickness
So when he stepped forward to London Road, he heard the echoes of home by tinkling sounds of her kitchen, shafts of the sun from the windows falling across his household furnitures, across his bedroom and the very bed which he had left at his village home. अब ये एक इंसान की इंस्टिंक्ट है, एक नेचर है कि जब वो दर्द में होता है, तकलीफ में होता है, तो वो सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स को याद करता है। जब वो लंदन की तरफ जा रहा था, तो उसके कानों में इकोज, एक टिंकलिंग साउंड्स आ रही थी फैमिली वालों की, उसके घर वालों की, मदर की और बहन भाइयों की, और किचन शेफ्ट उसको वो रोशनी नजर आई जो उसके फैमिली फर्नीचर पे पड़ रही थी। जब वो सुबह उठता था, अपने बेड के पास जो खिड़की से रोशनी आती थी, ये तमाम चीज़ें उसको याद आई और अपना घर याद आया। तो ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है ऑथर की, लंदन रोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।